दिन भर दोनों मिलकर उछल-कूद मचाते और खेलते रहते थे। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना आराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। छोटू की बात सुनकर मोटू बोलने लगा, पर मेरी समझ में नहीं आता कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपनी साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन मोटू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद करे। छोटू की बात पर मोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते हो तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र छलांग लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे वे सुस्ता रहे थे, तभी कालू भालू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि मैं भागने की कोशिश करेंगे तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच लेगा। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? विचित्र जीव? कालू ने आश्चर्य किया। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहाँ से एक विचित्र जीव आ गया। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसे देखने को गए। अच्छा, तो मुझे भी वहाँ अवश्य जाना चाहिए, कालू बोला। कालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया। वह उन्हें फंसाने की बात बोलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज़ लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है ना, किसी उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है। उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। उस छोटू की बात सुनकर कालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवरों को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से